हे राम। अध्याय दूसरा, श्लोक 58वां। यदा संहारतेच अयं कूर्म अंगानि युः सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन से प्रभु श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन, और कछुआएं सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। प्यारे मित्रों, इंद्रिय ये 9 होती है और मन और बुद्धि इंद्रिय 11 होती है। इन पर वो स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थिर बुद्धि पुरुष, ईश्वर को प्राप्त हुआ पुरुष, इन सभी से ऊपर उठ जाता है। इंद्रिय ये सभी कुछ रहते हुए भी इंद्रियों का विषय उनको अट्रैक्शन, आकर्षित नहीं करता। वैसे ही जैसे अपन उदाहरण देते हैं कमलवत, कमल के पत्ते फूल पर पानी टिकता नहीं या टिक नहीं सकता, ऐसा उसकी व्यवस्था, उसी अंदाज में वो पुरुष हो जाता है। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के बीच उनका जीवन रहते हुए भी इनसे वो परे हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही कछुआ का दृष्टांत देते प्रभु श्री कृष्ण। जैसे कछुआ आप सबका अनुभव है, वो अपना मुंह वो सभी समेट लेता है अपने अंदर, चाहे जब समेट लेता है, चाहे जब खुला कर देता है, उसका बाहर का कोई भी कुछ बिगाड़ सकते हैं। अपन ने देखा है डिस्कवरी आदि चैनलों पर कि वो एक बार शेर भी उनको पकड़ने जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, वो अंग अंदर समेट लेता है, सिर, हाथ, वो सभी कुछ, और पक्की बॉडी रहती है तो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही ये महापुरुष आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का अनुभव करके वो कछुए की तरह हो जाता है। अपन साधारण जगत के लोग जो है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के अंतर्गत अपना जीवन रहता है। इंद्रिय जो बोलती है और उनका विषय जो होता है, उसमें हमारा मन और बुद्धि इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब अंदर हो जाते हैं। मन प्रेरणाएं करता है शरीर को, शरीर के इंद्रियों को, और वो अंजाम देते हैं। हमारे साधारण जगत में जीने वाले लोगों के लिए ये बात, और ये स्थिर स्थित प्रज्ञ पुरुष इन सब के बीच रहते हुए भी इनका बस नहीं चलता। और कछुआएं सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष
इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रिय एक होती है प्यारे मित्रों, बाह्य बुलाओ तो उसको जबरदस्ती कंट्रोल करना आप कर सकते हैं। वैसे ही जैसे कोई पेड़ है, पेड़ की डाल आप खींच लाओ नीचे, नरम है, नीचे तक खींचा जाएंगी और आपको लगेगा कि डाल को हम नीचे खींच के ले आए, पर वो डाल वही है, वो केवल आपने झुकाया है, वो झुकी है, पर उसका अस्तित्व तो वही है। और जैसे आप डाल छोड़ दोगे वही डाल पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हम साधारण जगत में प्रयास करते हैं, साधक करते हैं, गृहस्थ में रहते हुए साधन भजन करने वाले वो लोग करते हैं, पर प्रयास बार बार असफल हो जाता है, बार बार असफल हो जाता है। इन महापुरुषों का नहीं होता, बस इनसे बाहर हो जाते हो। अगले सूत्र पर मैं और विशेष रूप में चर्चा करूं और आपको भी समझ में आएगा कि कैसे। दूसरा सूत्र, विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो आप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। प्यारे मित्रों, परमात्मा साक्षात्कार किए हुए पुरुष इंद्रियों के और सब विषय उनके समक्ष सब रहते हैं, फिर भी वो उनमें इन्वॉल्व यानी प्रवेश क्यों नहीं होता उनका, वो करते क्यों नहीं या होता क्यों नहीं, ऐसा क्या? मैं दृष्टांत देना चाहूँ आपको। जैसे साधारण जगत में कुछ लोग इंद्रियों के विषय जो होते हैं वो उनके ऊपर उठने के लिए शपथ ले लेते हैं कि मुझे ईश्वर की शपथ है, आज से मैं उपवास करता हूँ, ऐसा करूँगा नहीं। 3 दिन के बाद हो जाता है, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ, अब मैं जिंदगी ब्रह्मचर्य जीऊँगा। एक बार वशो को मैं पढ़ा था, कहीं वशो का एक दिल्ली की घटना है। एक वृद्ध व्यक्ति था, 70-75 साल का, वशो से बोले कि मेरा गुरु था, बोले उनसे मैं व्रत ले चुका, 25 बार टूट गया मेरा व्रत ही मेरा टिक नहीं रहा, क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा जीवन खाई खबाड़ में, मूलाधार केंद्र में, वहाँ आप प्रयास कर सकते हो, पर साधना करना पड़ेगा, साधना जारी रखना पड़ेगा। जरूर एक दिन उत्थान होगा। क्यों? हमारी यात्रा जो है ऊर्ध्वगामी है, और ये पुरुष पहुंचे हुए की ऊर्ध्वगामी यात्रा हो जाती है ऊपर। वैसे ही जैसे पानी होता है जन्मजात, उसका स्वभाव ठंडा है और उसको डालो तो नीचे ही बहता है, और उस पानी को गर्म करो तो बाष्पीभूत होकर ऊपर पानी उठता है भाप की तरह। वो प्रक्रिया से होता है। ऐसे ही ये योगी पुरुष ईश्वर साक्षात्कार किए हुए स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ पुरुषों का हो जाता है। अभी जैसे प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष
के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। साधु लोगों में देखा जाए, मैंने देखा है, वो साकल लगा लेते, ताला लगा लेते, क्या क्या कर लेते, क्या नहीं कर लेते। ये बलात् जबरदस्त इंद्रियों को कंट्रोल करना हुआ। पर ये ईश्वर साक्षात्कार पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष, उसको इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी विकल्प नहीं करना पड़ता, वो अपने आप कंट्रोल हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण दूँ, ये स्थित प्रज्ञ पुरुष, परमात्मा प्राप्त पुरुष, मैंने रामकृष्ण परमहंस को भी पढ़ा है और आनंदमयी माँ को भी पढ़ा है, सुना है। सुना तो रामकृष्ण परमहंस को नहीं, आनंदमयी माँ को थोड़ा पार सुना हूँ। आनंदमयी माँ की भी शादी हो गई थी, पर जन्म जन्म की साधना थी। शादी के माहौल में ही वो शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जागृत हो गई थी और समाधिस्थ रहती है आनंदमयी माँ। शादी हो गई, सब कुछ पति पत्नी के रूप में, पर उनका पति भी जिंदगी भर उनके पति के नाम रखी थी आनंदमयी माँ भोलानाथ, और पति शिष्य बनकर रहा जिंदगी भर। क्यों? आनंदमयी माँ वो ब्रह्म का अनुभव कर चुकी थी, हो गया था। शादी हो गई, पति पत्नी साथ में रहकर इंद्रिय अतीत हो गई आनंदमयी माँ। ये बिल्कुल बनी घटना अभी की। साथ में रहते हुए भी इंद्रियों के पार, यानी इंद्रिय भी है और इंद्रियों के विषय भी है, फिर भी उनसे जीवन परे कैसे हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जिंदगी भर पति पत्नी साथ में रहे, पर कमलवत अंश हुआ, कोई विषय अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। इसको बोलते स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थिर बुद्धि पुरुष, परमात्मा साक्षात्कार पुरुष। उनको कोई फर्क नहीं गिरता। सुखदेव मुनि और नारद मुनि राजा जनक के महल में आमंत्रित किए, या बुलाए गए, या जो भी वहां घटना घटी। सुखदेव मुनि परमात्मा प्राप्त पुरुष थे, यानी समाधिस्थ थे। उनको इंद्रिय और इंद्रियों के विषय इनका कोई पता नहीं था। यहाँ तक कौन स्त्री कौन पुरुष ये भी पता नहीं था। और समाधि में स्थिर, और नारद प्रयास कर रहे थे, वीणा बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन पूजन चल रहा था, पर सुखदेव मुनि पहुंच गए थे। जनक राजा परीक्षा लेना चाहे दोनों की, और राजमहल में दासियाएं खूबसूरत सुंदरी, और झूला जो होता है ना, उसमें एक तरफ सुखदेव मुनि के बैठा दिए और एक तरफ नारद मुनि को। बीच में ये सुंदरिया जो दासियां थी, 2-3 उनको बैठा दिए। नारद मुनि एक एक बेटा है। राजा जनक देख रहे थे कि कौन पक्का कौन कच्चा, कौन पा लिया उस तत्व को और कौन अभी नहीं पाया। पहली एक दासी सुंदर सज धज कर आती और दोनों के बीच में बैठ जाती। नारद एक फीट खिसक गया, मेंढक की तरह उछाल मार दिया कि ये धत तेरी गुरान की लंडी, साधु मुनि को भ्रष्ट करने आ रही। साधारण भाषा में बोलो तो नारद मुनि कावरा बावरा करने लग गया। और सुखदेव मुनि को कोई फर्क नहीं, कौन दासी कौन श्री, कुछ नहीं। उसको लग के वो दासिया बैठ गई। यहाँ तक कि एक मांडी जो सर वो पैर का बिल्कुल चिपका दी, हाथ भी रख दी। सुखदेव मुनि को तस से मस्त नहीं, कोई नहीं, कौन है क्या है। दूसरी ओर दासिया बेचते राजा जनक और नारद मुनि 2 फीट दूर, आज मारे जाएंगे अपन। तीसरी दासिया तो नारद मुनि नीचे गिर गया, झूले के नीचे गिर गया।
और सुखदेव मुनि को कोई फर्क नहीं। राजा जनक समझ गए ये स्थित प्रज्ञ पुरुष है। सुखदेव मुनि, नारद अभी कच्चा है, वीणा बजा रहा है, कीर्तन भजन कर रहा है, थोड़ा सा अभी गति आई नहीं है। जांच लिए क्यों? राजा जनक भी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे। योग भोग मह राह क्यों गोई, रामी विलोकत प्रगटे हूँ सोए, श्री रामायण की चौपाई आती है। भोग में योग छुपा के रखे थे राजमहल में, पर योगी पुरुष थे। तो कहने का तात्पर्य प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे प्यारे मित्रों, अस्तित्व प्रज्ञ पुरुष को कोई फर्क नहीं गिरता। जो साधक है उसको ही भूख मार मार कर पैर रखना पड़ता है, जीना पड़ता है। जब तक वो तत्व में स्थिर न हो जाए तब तक इंद्रियों से संभल कर रहना पड़ता है। इंद्रिय किसको बोलते? नव इंद्रिय जो बाहर है, कान ने कुछ सुना अंदर चला गया, फिर उसमें अपन उलझ गए। आंख ने कुछ देखा, इंद्रिय आंख रूपी, और उसमें अपन उलझ गया, अंदर चला गया। और पूरी इंद्रिय जो है नव इंद्रिय, वो सब आपने अपने बातें करते, उसमें अपन प्रवेश कर जाते, और मन और बुद्धि इनके बॉस, और ये जीवात्मा का टांग पकड़ के खींचते रहते हैं। इसके लिए ही साधना है, ध्यान है, आत्मचिंतन है, वरना कोई जरूरत नहीं प्यारे मित्रों। और एक बार उसको जान लिए वैसा ही जीवन हो जाएगा जैसे मिट्टी है। अभी मिट्टी पक्की नहीं है तब तक उसके साथ बहुत छेड़खानी हो सकती है, पर वही मिट्टी ईंट बन गई और गर्म भट्टे में पक्की हो गई, फिर वो कुछ वो गारा नहीं हो सकती हो। इसी अंदाज में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। आसक्ति मतलब अंदर पकड़, राग, उस बात की चाहत, मौका मिलने पर वो बाहर आ जाएगी। और स्थित प्रज्ञ पुरुष उसके लिए न मौका न कुछ, 24 घंटे ज्यों का तो। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, जब तक हमारा जीवन मूलाधार केंद्र में है तब तक हमें साधना करनी पड़ेगी। करते रहना, पुकारते रहना। कहीं एक जन्म बीत गया अपन बोलते रहते ये भी बीत गए तो कोई हर्जा नहीं, पर क्यों में लाइन में खड़ा रह जाना।